वाला वही है बनका मस्त मलंग वो अपनी धुन का सर्वज्ञ स्वाभिमानी ओंकार है इसी की वाणी। ओपी शर्मा है, मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। जयपुर के अंदर नेहरू शेखार भवन के अंदर बैठता हूँ। जॉइंट डायरेक्टर की रैंक की मेरे पास पोस्ट है। एक अच्छी खासी इनकम एक मेरे को सरकार दे रही है। अभी भी नौकरी कर रहा हूँ और नौकरी करते हुए फुल टाइम नौकरी करते हुए पार्ट टाइम पैसा ले रहा हूँ और पार्ट टाइम आरसीएम बिजनेस करते हुए फुल टाइम पैसा ले रहा हूँ मैं। ये बिजनेस अपॉर्चुनिटी आई थी मेरे पास 15 अगस्त सन 2000 को, जब ये आरसीएम बिजनेस लॉन्च हुआ था। उसके मात्र 15 दिन बाद ये अपॉर्चुनिटी मेरे पास आई थी और इस अपॉर्चुनिटी को मैंने ज्वाइन किया था इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, एक ही सोच के साथ कि अगर अपनी जिंदगी में कोई ख्वाब पूरे करने हो तो कोई ना कोई बिजनेस की जरूरत है और वो बिजनेस जय आरसीएम। दोस्तों, मैं तहे दिल से सर का शुक्रिया अदा करता हूं सभी का कि सर ने सम्मान इतना प्यार दिया, आप लोगों ने इतना प्यार दिया। नाम रवि ओपी शर्मा और इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आरसीएम बिजनेस की सेकंड जनरेशन। आप ये कह सकते हैं कि सेकंड जनरेशन अगर इस बिजनेस में आप लाना चाहते हैं या ऐसा कोई सपना देखते हैं तो ये मंच दुनिया का सबसे बेहतर मंच है, क्योंकि मैं खुद इस बिजनेस की सेकंड जनरेशन हूँ जो आपके सामने यहाँ खड़ा हूँ। ये बिजनेस पिताजी ने चालू किया था और बार बार हम एक विजन की बात करते हैं तो थोड़ा बताना चाहता हूँ विजन के ऊपर। मेरे पिता ने जब बिजनेस चालू किया था तो विजन से एक सोच के साथ चालू किया था। फ्यूचर क्या था उनको पता था, भविष्य में क्या होने वाला है वो जानते थे और उनको पता था कि यही एक प्लेटफॉर्म है, यही एक मंच है जिस पर अगर हमने आज इसको सीरियसली काम किया तो कल को मेरा बच्चा, मेरा बेटा किसी के सामने जाके नौकरी या किसी और दूसरे काम के लिए हाथ नहीं फैलाएगा। जैसा कि अभी केसी सर ने बोला कि अगर आपने सिस्टम को सीरियस किया तो आप भी इस बिजनेस के आने वाली पीढ़ी आपकी डायमंड ही बनके पैदा होगी और उसको कभी जिंदगी में हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। अब बात आती है विजन की। विजन क्या है थोड़ा सा दिखाना चाहता हूं और मेरी बात को सीरियस लीजिएगा कि आने वाला भविष्य क्या होने वाला है उससे थोड़ा मिलाना चाहता हूं आप सभी लोगों को। देखिए, हमारी दुनिया डिजिटल हो रही है, हम जानते हैं नहीं जानते जी। पूरा विश्व एक नारा लगा रहा है नरेंद्र मोदी जी के साथ कि मेरा देश बदल रहा है, मेरा देश डिजिटल हो रहा है, मेरी दुनिया आगे बढ़ रही है, मेरा देश आगे बढ़ रहा है। लगा रहे हैं नहीं लगा रहे जी? और जैसे जैसे दुनिया डिजिटल होती जा रही है वैसे वैसे हम लोगों को मजा भी आ रहा है नहीं आ रहा जी? आ रहा है ना? एक समय था एक बैंक के अंदर एक आदमी पैसा लेता था, देता था, अब वो काम एटीएम मशीनें कर रही है, मेरा देश बदल रहा है। एक समय था एक बड़ी बिल्डिंग की चौकीदारी एक चौकीदार किया करता था, अब सीसीटीवी कैमरे कर रहे हैं, मेरा देश बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा? मजा आ रहा है जी? एक समय था स्कूल के अंदर बच्चे ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाई किया करते थे, अब वो प्रोजेक्टर के ऊपर पढ़ाई करते हैं, लैपटॉप पे पढ़ाई करते हैं, टैबलेट पे पढ़ाई करते हैं, मेरा देश बदल रहा है। एक समय था जब बच्चा पैदा होता था तो एडमिशन होता था, अब बच्चा पेट में होता है तो एडमिशन हो जाता है, मेरा देश बदल रहा है। बदल रहा है कि नहीं बदल रहा दोस्तों? मजा आ रहा है? मजा आ रहा है जी? आना भी चाहिए। एक समय था एक फैक्ट्री के अंदर 1000 मजदूर काम किया करते थे, अब उस फैक्ट्री का मालिक बोलता है कि कल से आने की जरूरत नहीं है, मैंने 1000 मशीनों के आदमियों का काम करने के लिए मशीन लाके लगा दी है, 1000 आदमी बेरोजगार हो गए, मेरा देश बदल रहा है। मजा आ रहा है? क्या हो गया? एक समय था एक बिल्डिंग की चौकीदारी चौकीदार करता था, अब सीसीटीवी कैमरा कर रहे हैं, चौकीदार बेरोजगार हो गया, मेरा देश बदल रहा है। एक बैंक के अंदर एक आदमी काम करता था, अब वो आदमी काम नहीं करता, मशीनें काम कर रही है, मेरा देश बदल रहा है। मजा आ रहा है? अब क्यों नहीं आ रहा है? अगर आने वाले समय के अंदर हर चीजें कंप्यूटर्स और मशीनें करने लग जाएगी तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं कि आने वाले भविष्य में आपका बच्चा आप क्या करेंगे? क्या करेंगे?
दोस्तों, दुनिया में रिसेशन आ सकता है, दुनिया कंप्यूटराइज हो सकती है, दुनिया आगे बढ़ सकती है, लेकिन शरीर का कपड़ा और पेट को दी हुई रोटी ये कभी कंप्यूटराइज नहीं होंगे। और वो देता है ये RCM, जो आने वाले समय में आपका भविष्य बनाएगा। मैं समझ सकता हूँ सिचुएशन ऐसी कि थोड़ी सर्दी भी लग रही है तो गर्मी भी हो रही है। सर्दी मौसम की और गर्मी RCM की है या नहीं? और अगर गर्मी नहीं आ रही है तो आ जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमारा बिजनेस है जो ठंडे लोगों को गर्म करना जानता है अच्छे से, है या नहीं? वो कई लोग बोलते हैं ना कि न गर्मी उनमें है न गर्मी जून में है, गर्मी तो और आपका जुनून है, इसलिए आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, क्योंकि ऊपर वाले ने डिसाइड किया है कि आप जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं, क्योंकि कोयले की खान से हीरे निकलते हैं और आप वो हीरे हैं जो उस खान से निकल के अभी तक यहाँ टिके हुए हैं। मतलब ऊपर वाले ने आपके लिए बहुत बड़ा सोच रखा है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय के अंदर ये मंच आपका इंतजार कर रहा होगा और एक दिन लोग आपके लिए तालियां बजाएंगे और लोग आपको याद रखेंगे, क्योंकि आप वो पिल्लर हैं जो अभी तक टिके हुए हैं। दोस्तों, मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन जो हो चुका है, वैसे फिर भी मैं दे देता हूं नाम रवि ओपी शर्मा। अभी आपने मेरे पिताजी का वीडियो देखा, ये सन 2000 में मेरे पिता ने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था। क्योंकि बहुत लंबे समय से आप बैठे हैं, ज़्यादा लंबी बात मैं कहूँगा नहीं, सिर्फ इतना सा कहना चाहता हूँ, एक विज़न, एक सपने के साथ ये बिजनेस हमारे परिवार के अंदर आया था। जब ये बिजनेस हमारे परिवार में आया था तब मेरे पिताजी गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ करते थे। सरकारी नौकरी करते हुए उन्होंने इस बिजनेस को किया, सरकारी काम करते हुए उन्होंने इस बिजनेस को किया, क्योंकि मैं भी बहुत गरीब परिवार का लड़का निकला हुआ हूँ। आपको थोड़ी सी स्टोरी बता के अपनी बात खत्म करूंगा। हमारे पास कुछ नहीं था, न जमीन थी, न खेत थे, न खलियान थे, न कोई प्रॉपर्टी थी। मेरा परिवार, मेरे दादाजी 10 बाय 10 के कमरे में किराए पे रहा करते थे, वहां से मेरा परिवार निकला। मेरे पिताजी ने जिंदगी में पूरी जिंदगी संघर्ष किया और संघर्ष करते 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 वो राजस्थान गवर्नमेंट में जॉइंट डायरेक्टर बन गए। मेरे पिता ने अपने हाथ से कचौरियां तक बेची, कचौरियां बेच बेच के मेरे पिता ने अपनी पढ़ाई पूरी करी, अपना कॉलेज पूरा किया। और दोस्तों, मेरे पिता ने जिंदगी में पहली बार पैंट पहनी थी जब वो कॉलेज के अंदर आए थे। और एक बात जो मुझे हमेशा अच्छी लगती है और कहीं ना कहीं वो मुझे मोटिवेट करती है कि इस दुनिया के अंदर गरीब पैदा होना कोई बड़ा जुर्म नहीं है, लेकिन गरीब मरना सबसे बड़ा पाप और सबसे बड़ा जुर्म है, सबसे बड़ा पाप है। क्योंकि गरीब पैदा होना हमारे हाथ में नहीं है, किस परिवार में हम जन्म लेते हैं हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन ऊपर वाला सबको मौका देता है पैसे वाला बनने का, जिंदगी बदलने का। वो मौका आपको पकड़ना है, वो अपॉर्चुनिटी आपको कैच करनी है, क्योंकि भविष्य और वक्त आपका इंतजार कर रहा है दोस्तों। और वो मौका, वो वक्त, वो समय, ये अपॉर्चुनिटी जिसका नाम RCM बिजनेस है, ये आपको देना चाहता है कि आप बड़ा कर सकते हैं। लेकिन डिसीजन लीजिए और कमिटमेंट कीजिए, अपने आप से कमिटमेंट कीजिए कि मुझे इस मंच पर आना है। क्योंकि जिस तरीके से अर्जुन को मछली की आंख नजर आ रही थी, उसी तरीके से आपको RCM की रॉयल्टी और टेक्निकल नजर आना चाहिए कि जब तक यहां नहीं आऊंगा चैन से बैठने वाला नहीं हूं। कारण ये बिजनेस अपने लिए कभी मत करना। मैं आपको क्लियर बता देना चाहता हूं, अगर इस बिजनेस में आप आ रहे हैं, ये बिजनेस आप कर रहे हैं, तो अपने लिए मत करना। अगर ये बिजनेस करना है तो अपने बच्चों के लिए करना, कि आने वाले समय के अंदर आपका बेटा यहां पर खड़ा होगा रवि शर्मा बनके, और दुनिया उसके लिए तालियां बजाएगी, दुनिया उसको याद रखेगी। संघर्ष, जिंदगी का नाम ही संघर्ष है, और संघर्ष से कभी हार नहीं मानना और रुकना नहीं है हम लोगों को। क्योंकि दोस्तों, ऊपर वाला भी इम्तिहान लेता है कि तू पैसे बनने वाले लायक है या नहीं है, तेरी जिंदगी बनने लायक है या नहीं है। ऊपर वाला चेक करता है, ऊपर वाला अच्छे से चेक करता है कि तू पैसे वाला बनने लायक है या नहीं है। और वो चेक, उस चेक की कसौटी के ऊपर आप लोग खरे उतर रहे हो, आप लोग खरे उतर रहे हो, इसलिए भविष्य इंतजार कर रहा है। फ्रेंड्स, चैलेंजेस आएंगे, हमारे परिवार में बहुत चैलेंज है। जब बिजनेस मेरे परिवार में आया था तो मुझे आज भी याद है, मेरे खानदान के अंदर हमारी जैसा सबकी स्टोरी है, छोटी सी स्टोरी मेरी भी थी कि सबने बदनामी शुरू कर दी, परिवार में किसी ने इज्जत नहीं दी। पिताजी को यहां तक कह दिया गया कि शर्मा जी पागल बनाने का काम चालू कर चुके हैं, नौकरी को साइड में रख दिया गया। एक ऐसा वक्त आया कि मेरे पिताजी ने अपनी नौकरी को छोड़ दिया इस RCM के लिए, क्योंकि उनको सिर्फ एक टारगेट नजर आ रहा था। और एक दिन मैंने अपने पिता से पूछा कि पापा, अच्छी खासी नौकरी है, ये क्यों इस बिजनेस के पीछे पागल हो रहे हो? तो उनकी एक लाइन जो मुझे आज तक याद है, जो मेरे दिल में
घुसी हुई है और चुभी हुई है। उन्होंने मुझे कहा था कि बेटा ये आरसीएम बिजनेस मैं मेरे लिए नहीं कर रहा, मुझे सरकार अच्छी खासी सैलरी देती है, तनख्वाह देती है, ये आरसीएम बिजनेस मैं तेरे लिए कर रहा हूं कि कल को ओपी शर्मा रहे ना रहे, लेकिन ये बिजनेस तेरी जिंदगी बदल देगा। एक बात पूछना चाहता हूं और समझाना चाहता हूं कि ओपी शर्मा जी मेरे पिता ने मेरी जिंदगी को देख के मेरी जिंदगी बना दी और मैं यहां पर मौजूद हूं। मेरी जिंदगी बन गई क्योंकि उन्होंने सपना देखा, विजन लिया, विजन पे काम किया। लेकिन आप अपने परिवार, अपने आने वाली पीढ़ी को क्या देकर जाएंगे, यह आज आपको सोचना है। यह डिसीजन आपको लेना है। चैलेंजेस आएंगे। जब पानी पहाड़ों से निकलता है ना, तो आसानी से समुद्र में नहीं मिलता, उसको बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, उसे बहुत लंबी यात्रा तय करनी पड़ती है समुद्र से मिलने के लिए। लेकिन शुरुआत तो करता है ना वो पानी ऊपर से आके नीचे आने के लिए। वो शुरुआत आपको करनी है। शुरुआत एक बार कर लीजिए, कमिटमेंट एक बार कर लीजिए। मैं आप लोगों से वादा करता हूं, ये कटिहार नहीं, एक दिन ये बिहार आपका नाम जानेगा और एक दिन हिंदुस्तान आपको पहचानेगा कि आप क्या कर सकते हैं, क्या इतिहास रख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, जीतने वाला कुछ अलग नहीं करता, वो हर काम को अलग तरीके से करता है और अलग ढंग से करता है। याद रखिए, नेगेटिविटी को अपने सीने में दबा के रखिए, चैलेंजेस को एक ढाल बनाइए और सोच कर निकलिए कि आने वाले समय में लोग कितना भी मना करें, कितना भी नेगेटिव बोले, मुझे सफलता लेनी है, लेनी है और लेनी है। क्योंकि दोस्तों, चैलेंजेस आएंगे, लोग परेशान करेंगे, लोग उल्टा सीधा बोलेंगे, लेकिन याद रखिए, बड़ी ऊंचाई और बड़ी उड़ान आपको तभी में मिलेगी जब आप अपनी नजर बाज की तरह रखोगे, गिद्ध की तरह नहीं। बाज के नजरिए को पकड़िए और बाज की तरफ भी उड़ान को भरिए। ये भविष्य आपका इंतजार कर रहा है, आने वाला वक्त आपका इंतजार कर रहा है, आपके बच्चे का फ्यूचर आपका इंतजार कर रहा है। और मैं आप लोगों को इस मन से वादा करता हूं, आप लोगों के बिजनेस को उड़ान देने के लिए, ऊंचाई देने के लिए, मोहन प्रसाद जी, यहां बैठे बोध बाबूजी, एमएम निषाद जी और जितने भी बड़े लीडर्स हैं, या हमारे तक, मेरे तक जितने भी लोग हैं, आपके बिजनेस को बड़ा करने के लिए हम लोग दिन रात एक कर देंगे जब तक कि आपकी सफलता आपके हाथ में ना आए। ये हमारा हाथ है जो आपकी तरफ बढ़ा हुआ है, सिर्फ आपका हाथ चाहिए। आपका हाथ हमारे हाथ में रख दो, वादा करता हूं खींच के इस मंच पर लाके खड़ा कर दूंगा और एक दिन लोग सलाम करेंगे। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जय आशीष।